रहमान फिल्म एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। क्या हो अगर समुद्र में बहुत बड़े बड़े क्रिएचर हों और वो तबाही मचा रहे हों, लोगों को मार रहे हैं। एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो क्रिएचर से भरी हुई है। ओशियन में बहुत ही खतरनाक और बड़े बड़े क्रिएचर होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो पानी के अंदर डूब रहा था और उसे एक लकड़ी का पट्टा मिल जाता है जिसके सहारे वो बच जाता है। जिसके बाद कहानी एक लड़की के ऊपर शिफ्ट होती है। इस लड़की का नाम मेजी था। ये लड़की ऑपरेट सेंटर के अंदर बैठी थे और उस वक्त मेजी के सामने काफी सारे बच्चे बैठे थे। मेजी बड़ी थी और सबको एक कहानी सुनाती है कि आज से कई सालों पहले बहुत बड़े बड़े से जानवर हुआ करते थे जो कि पानी में रहते थे और कई सारे बड़े बड़े आइलैंड को भी तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद शिकारी आने लगे जो कि उन जानवरों को मार दिया करते। उनका एक बहुत बड़ा शिप भी होता था, वो शिप बहुत फेमस था। उसके कैप्टन का नाम क्रोन था। मेजी को भी हमेशा से शिकारी बनना था। इसी के कारण रात होने पे वो अपने ऑपरेट सेंटर से भाग जाती है। जिसके बाद हमें तूफान दिखाया जाता है, यानी कि वही सबसे बड़ा जहाज जो कि समुद्री क्रिएचर को मारा करते थे। कैप्टन क्रोन था और साथ में ही एक लड़का जेकब वही लड़का जो कि स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि पानी में डूबने से पहले क्रोन ने उसे बचा लिया था। तब से जेकब क्रोन के साथ ही काम किया करता था। इन सब का सबसे बड़ा मोटिव था रेड ब्लास्टर को मारना, जो कि एक बहुत बड़ा समुद्र में रहने वाला क्रिएचर था। कैप्टन की एक फ्रेंड थी जिसका नाम सारा था। ये सारे अपने शिप की मदद से वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे रेड ब्लास्टर मिल सकता था। उसी वक्त इन्हें एक और जहाज दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा मुसीबत के अंदर था। क्रोन को पता था कि उसने इतना सारा सफर सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लास्टर को पकड़ने के लिए किया है, तो आखिर वो किसी दूसरे शिप की मदद क्यों करेगा। लेकिन जेकब उसे समय समझाता है कि हम सबका एक रूल है कि अगर हम लोग समुद्र के अंदर हैं तो हम हमारे साथियों को नहीं छोड़ सकते। कैप्टन क्रोन को ये बात माननी पड़ती है और इसी कारण वो रेड ब्लास्टर को छोड़ते हुए उस सामने वाले समुद्री जहाज की मदद करने निकल जाते हैं। जैसे ही तूफान जहाज इस छोटे से जहाज के पास आता है तो पता चलता है कि इस जहाज को एक बहुत बड़े समुद्री क्रिएचर ने पकड़ रखा है। वो जानवर जब इस बड़े वाले जहाज को देखता है, यानी कि तूफान को, तो वो तूफान के पीछे पड़ जाता है और छोटे वाले जहाज को छोड़ देता है। तूफान के ऊपर तो बड़े बड़े शिकारी बैठे थे, सारे के सारे रेडी हो जाते हैं इस बड़े से क्रिएचर को मारने के लिए। लेकिन इस क्रिएचर पे कोई भी चीज का असर नहीं हो रहा था, ना ही तोप का और ना ही गोलियों का। क्रिएचर फुल स्पीड से तूफान की तरफ बढ़ता हुआ आता है। ये क्रिएचर सीधा पानी के अंदर जाके शिप के बीचों बीच निकलता है और शिप को दो हिस्सों में तोड़ देता है। सारे लोग मिलकर इस जानवर पे अटैक करते हैं, लेकिन किसी का भी अटैक इस जानवर को नहीं मार पा रहा था। आखिर कैप्टन क्रोन एक बहुत बड़ा भाला लेकर आता है और उस क्रिएचर के गले पे वार करते हैं, जिससे कि वो क्रिएचर वहीं पे मर जाता है और डूबने लगता है। साथ ही में कैप्टन क्रोन भी पानी के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन ऊपर आने से पहले वो इस जानवर का एक सींग काट के ले आते हैं ताकि वो बता सके कि उन्होंने इस जानवर को मारा है। शिप की इतनी हालत नहीं थी कि वो रेड ब्लास्टर को पकड़ सके, इसीलिए वो शिप को रिपेयर कराने के बाद रेड ब्लास्टर को पकड़ने के लिए वापस आएंगे। रात होने पे कैप्टन क्रोन जेकब से बात करते हैं और कहते हैं कि इस जहाज के साथ मैंने बहुत सारे साल गुजारे और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम इसके अगले कैप्टन बनो। इस जहाज ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। अगली सुबह तूफान शहर के अंदर पहुँच चुका था। वहाँ पर हर कोई तूफान को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। सभी उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। मेजी भी इन्हें देखने के लिए यहाँ पे पहुँच जाती है। मेजी जाके जेकब से मिलती है और कहती है कि वो उसे अपने साथ ले चले क्योंकि वो एक शिकारी बनना चाहती है। उसने कई सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन जेकब मेजी को मना कर देता है और कहता है कि मेजी अभी बहुत छोटी है और वो बड़ी होने के बाद इन्हें ज्वाइन कर सकती है। जेकब मेजी को एक गाड़ी के अंदर बिठा के कह देता है कि अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। नेक्स्ट डे कैप्टन क्रोन अपने साथियों के साथ राजा के महल पहुँचता है, ये बताने के लिए कि कैसे उसने समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े क्रिएचर को मारा है। लेकिन यहाँ पे राजा और रानी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हें रेड ब्लास्टर को मारने के लिए भेजा था। हम तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करते हैं और तुम बस फालतू के काम करते हो। इस बात से क्रोन को बहुत गुस्सा आता है कि वो अपनी जान पे खेल के इतना कुछ कर रहा है और इसके बदले में राजा रानी उसकी रिस्पेक्ट करने के बजाय उसे उल्टा सुना रहे हैं। राजा रानी को ये बात भी पता चल गई थी कि रेड ब्लास्टर को पकड़ने से पहले ही ये लोग किसी की मदद करने के लिए चले गए। वहाँ पे जनरल भी था और अब राजा रानी ने मिलके एक बहुत बड़ा शिप बनाया था जिसके अंदर सब फैसिलिटीज थी। क्रोन को इस काम से हटाया जा रहा था कि अब वो समुद्री क्रिएचर को नहीं पकड़ेगा, बल्कि ये काम अब खुद जनरल करेगा। जेकब सबके बीच हुए झगड़े को शांत करता है और कहता है कि बस आप हमें आखिरी मौका दीजिए, हम हमारे जहाज से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप जनरल को नए जहाज से भेजिए, क्या पता जब दोनों एक साथ पानी के अंदर उतरे तो रेड ब्लास्टर को पकड़ ही ले। राजा को ये आइडिया सही लगता है। कैप्टन क्रोन अपनी पूरी टीम के साथ रेड
रेड ब्लास्टर को पकड़ने निकल जाते हैं और साथ में नई नई प्लानिंग भी बनाते हैं। जब सारे नाच गाना कर ही रहे थे तभी पता चलता है कि इस तूफान के अंदर तो मेजी भी पहुंच गई है, जिससे पहले डांटा जाता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लेकिन मेजी की बहादुरी सुन के कैप्टन उसे यहीं पे रहने के लिए अलाउ कर देता है। सारा इसी वक्त मेजी को एक कमरे के अंदर ले जाती है और अपनी सेफ्टी के लिए उसे एक चाकू भी देती है। काफी देर सफर करने के बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें रेड ब्लास्टर मिल सकता था। आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 2 में।